कि एक डायरेक्टर का विज़न होता है। जी आपका एक विज़न है जी वो एक स्क्रिप्ट लेके आता है, अब उसमें इमोशन पार्ट्स होंगे, एक्शन पार्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जी तो वो अपना आइडिया बताता है करेक्ट और फिर आपको उसी हिसाब से म्यूज़िक बनाना है। जी। तो कभी ऐसा क्लैश होता है डायरेक्टर्स के और आपके बीच की, नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है नहीं भाई ये अच्छा लग रहा है, कभी कुछ ऐसा होता है? और फिर अगर होता है तो आप एक पेज में कैसे आते हैं? व्हाई आई एम लाफिंग यू नो, हाँ। क्लैश तो मतलब रिलीज के पहला दिन तक भी होता है। ओके ओके। That's the part of a filmmaking process. That's a part of a journey, and I love it. I'm sure that everybody loves adventure it. actually. So you know how I approach for a film. Whenever a film comes to me, first what I मतलब it's my practice for a long period of time. मैं क्या करता हूँ ना, वो फिल्म मैं देखता हूँ पहले, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, अगर थोड़ा ज़्यादा अतरंगी फिल्म है तो 4-5 बार देख लिया। उसमें बीजीएम भी नहीं है, कुछ नहीं है? नहीं, बीजीएम होता है कभी कभी, क्या होता है एडिटर्स पुट सम रेफरेंस गॉड इट, वो रेफरेंस देते हैं डायरेक्टर्स और उस हिसाब से लगा के। हाँ हाँ। बट विद द यू नो रॉ साउंड, विद द पायलट साउंड समटाइम्स, नॉट अ वेल मेड फिल्म हाँ गॉड इट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई मीन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज जी, तो वो मैं देखता हूँ पहले, 4 बार देखा, 5 बार देखा, एंड आई ट्राई टू यू नो इमोशनली रिएक्ट विद द फिल्म फर्स्ट। ओके। और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डायरेक्टर वांट्स टू से पॉइंट कि यहाँ पे ये सीन आया, यहाँ पे एक चेस सीक्वेंस आया, कट करके एक सैड सीक्वेंस आ गया, क्यों आया, वाई देयर इज अ सैड सीक्वेंस आफ्टर जस्ट आफ्टर चेस सीक्वेंस और व्हाटएवर एक्शन सीक्वेंस, या तो एक सैड सीक्वेंस के बाद अचानक एक हैप्पी सीक्वेंस क्यों आ गया, वो चेस सीक्वेंस के बाद हैप्पी सीक्वेंस आके उसके बाद क्यों सैड सीक्वेंस नहीं आया। दोज आर द थिंग्स नो कम्स इनटू माय माइंड। एंड पहले तो मैं एकदम एज अ मतलब लेमैन ऑडियंस मैं फिल्म देखता हूँ। ओके। एंड आई ट्राई टू रिएक्ट विद द फिल्म फर्स्ट, दैट इज़ द मेन थिंग आई प्रैक्टिस। तो अभी क्या है ना, व्हेन यू आर वॉचिंग अ फिल्म अगेन एंड अगेन, यू समहाउ गेटिंग कनेक्टेड विद दैट फिल्म। यप। एटलीस्ट मेरे हर डोर से आप जुड़ते जाते हो कि ये बोलना क्या चाह रही है। करेक्ट, मेरे लिए तो ये होता है। एंड आई प्ले द फर्स्ट नोट जब मेरे को वो फिल्म पूरा समझ में आता है कि दिस इज़ द फिल्म इज़ ऑल अबाउट, एंड दिस इज़ द नैरेटिव, दिस इज़ द थिंग डायरेक्टर वांट्स टू ओके। कॉन्वे थ्रू दैट फिल्म। पहले क्या होता है ना, हम लोग फिल्म देखते हैं, आप फिल्म देख एक लिए। रफ कट हम लोग को भेजते हैं, एंड वी यूज टू वॉच द फिल्म। वो देख लिया। मैं जो करता हूँ 4-5 बार, अगर मेरा टीम है तो हम लोग सब मिल के बैठ के देखते हैं। ओके। ऐसा नहीं कि पॉपकॉर्न वाला फिल्म नहीं देखते, फिल्म हाँ, देखने फिल्म वाला देखते मतलब हैं कि अब एक काम कर एज लो। अ फिल्म मेकर वाला पर्सपेक्टिव से हम लोग फिल्म देखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दैट्स फिल्म इज नॉट एंटायरली मेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। फिर कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट करते हैं वो फिल्म के साथ। देन आई सिट विद द डायरेक्टर कि सर अब बताओ क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हैं। ओके। नाउ डायरेक्टर कम्स विथ हिज विजन in terms of musicality, in terms of you know the narrative, whatever it is. अभी अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। देयर आर सम डायरेक्टर्स who loves experimental music, so they want to incorporate experimental music in their film. Okay. There are some directors who are into completely hardcore commercial music. They want commercial music into their film. Okay. Now this is your task to understand the director as well as the film. कि director क्या कहना चाहते हैं. And then I started making music. I composing music. I hired a music producer, or sometimes I do it myself. विजन के हिसाब से और आपके जो विजन के हिसाब से आप चीज़ें बनाते हैं। अभी क्लैश तो होता ही होगा, लेकिन अभी मैं जस्ट आई कम टू दैट ओनली। अभी ये होता है, मज़ा कैसे होता है, मैंने क्या म्यूज़िक किया, मान लो कि फर्स्ट रील का, अभी फिल्म आता है हम लोग का रील वाइज आता है, रील 1 2 3 4 5 6 15 मिनट 18 मिनट का एक रील होता है। फर्स्ट रील किया मैंने सोचा अरे यार मैं तो समझ गया यार, फिल्म समझ गया, डायरेक्टर को समझ गया, आई नेल्ड इट मैन, चलो दिखाते हैं, अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। प्रीव्यू हुआ, डायरेक्टर ने आया, देखा, फिल्म खत्म, डायरेक्टर ऐसे बैठे
प्रोड्यूसर ऐसे बैठे हैं हाँ और मैं सर सो हाउ आर यू फीलिंग हाँ और को मज़ा नहीं आया Okay. हेलो शिट सो नाउ द रियल स्ट्रगल कम्स तो ऐसा करते 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 क्यों मज़ा नहीं आया फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि देखो ये दिस काइंड ऑफ म्यूजिक आई डोंट लाइक और आई डोंट लाइक दिस पेस अभी वो पूरा टेक्निकलिटीज पे जाता है समटाइम्स प्रोड्यूसर वांट्स के म्यूजिक हैज़ टू बी मोर कमर्शियल द डायरेक्टर वांट्स द म्यूजिक हैज़ टू बी मोर एक्सपेरिमेंटल जोन और वट एवर इट इज़ ओके म्यूजिक का अलग अलग जॉनर होता है एंड धीरे 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 आफ्टर 1 प्रीव्यू 2 प्रीव्यू द 3rd प्रीव्यू 4th प्रीव्यू वट एवर इट इज़ बट धीरे धीरे वो बन जाता है बात वो बन जाता है ना एक दूसरे के क्लासेस के साथ वो चीजें हो Correct. जाती और है page एक में बार आ जाती अगर मतलब एवरीबॉडी इज इन सिंक ना तो फिर तो धक 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 वो सीन खत्म हो जाता है है। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब म्यूजिक बना के सुनाओगे तो सामने वाले की भी कुछ आइडियाज रही होंगी करेक्ट तो उसके फिर पॉइंटर्स आते हैं फिर आपके पॉइंटर्स आते हैं तो चीज़ें हो जाती है Correct. अच्छा मैं ये जानना चाहता था कि आपने बोला कमर्शियल म्यूजिक कोई भी अगर डायरेक्टर बोलता है कमर्शियल म्यूजिक चाहिए तो वो अलग चीज़ है क्या अगर फिल्म मेकिंग में देखे तो उसमें क्या अलग होता है कमर्शियल मेरे को जितना समझ में आया कि व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर सेज दैट आई वांट अ कमर्शियल म्यूजिक दे हैव समथिंग इन देयर माइंड कि दे वांट अ म्यूजिक जो आम जनता को कनेक्ट करेगा वो उनको कैसे पता बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ चोरी का माल उठा के ला रहे हैं आपके पास नो 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 आई डोंट थिंक सो एटलीस्ट मैं कि ये गाना बहुत बढ़िया बाहर दुनिया में नो यू चल टॉक रहा है अबाउट सॉन्ग बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर ओके गाना भी होता है गाना का भी रेफरेंस रहता है कि आई वांट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग तो कभी कभी हम लोग वैसे ही बना देते हैं ओके कि डायरेक्टर वांट्स दैट उससे थोड़ा अगर इर्द गिर्द मैंने बनाया तो डायरेक्टर नो 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 सर मज़ा नहीं आ रहा है सर उसमें जो गाना वो गाना आप एक बार सुन लो तो ऐसा भी होता है वो तो अलग बात है सो व्हेन वी आर स्कोरिंग अ फिल्म नो तो कमर्शियल एस्पेक्ट में क्या होता है कि सी इन मुंबई इन बॉलीवुड खास करके इन बॉलीवुड इंडस्ट्री all the producers or I mean all the established producers or directors know they know at the end of the day which can be sold or which cannot be sold ओके वो विजन उन लोगों को बहुत अच्छा होता है बट ऐसा बहुत सारे डायरेक्टर्स लोग भी है दे लव अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट यू नो इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सावी में ही जैसे हुआ सावी में देयर इज़ अ सीन वेयर द प्रोटैगनिस्ट सावी herself she is into deep danger okay she comes into a shady place it's an underground kind of a place full of drug dealers blah 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 तो वहाँ पे she wants to make her fake ID ओके fake ID for her child for her husband whatever so पूरा जानने के लिए you have to watch the film of course I cannot disclose much जी जी तो anyways so the classical way of scoring this scene it's a thriller movie so the classical way of scoring this scene is to make a thriller kind of a music the background score in this scene ओके so I did that तो हम लोग देख रहे हैं तो डायरेक्टर ने बोला कि और को आई डोंट नो मज़ा नहीं आ रहा है द सेम थिंग कैन वी डू समथिंग एल्स कैन यू डू समथिंग हटके व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट सो ही सेड दैट कैन वी गो बाय द ambience what is happening around her instead of you are scoring this music according to her inner psyche कि she is into deep danger she is into anxiety उस तो मतलब instead of scoring according to her inner psyche can we do something according to the ambience okay so let's think of it तो मैं घर आया तो मैंने वो सीन म्यूज़िक सब कुछ ऑफ करके देखा मतलब रिपीटेडली आई हैव वॉच द सीन अगेन एंड अगेन अगेन सो आई कम अप विद एन आइडिया कि लेट्स मेक अ हिप हॉप सॉन्ग देयर ओके कि एक सॉन्ग बनाते हैं एक फुल्ली हिप हॉप योर टाइप यू नो विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द प्रोटैगनिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओके सो आई डिड दैट गॉट इट full like hip hop song one of my friend called Kunal Iyengar he wrote it he sang it also and bang on it worked ओके director ने बोला अरे भाई yeah man I want like this only something like this so that worked magically ओके तो ये भी कभी कभी होता है now this is see that honestly that doesn't come into my mind because being a music composer it's very difficult to understand
यू नो मतलब ये हटके वाला जो चीज़ है ना, बीइंग अ फिल्म म्यूजिक कंपोजर इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू कंपोज समथिंग, Until टू or कम अप unless- विद समथिंग लाइक दिस. हाँ, क्योंकि डायरेक्टर ने आपको हिंट दिया, डायरेक्टर ने वो हिंट दिया. आप मेरे को एम्बियंस से रिलेटेड कुछ साउंड दो. करेक्ट. नाउ इट्स योर जॉब बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर कि लेट्स कम अप विद समथिंग. अभी इसमें ये आप म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक प्रोड्यूसर वाला जो आप बोल रहे थे ना, पूछ रहे थे ना, इस पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर आई कम अप विद एन आइडिया कि लेट्स मेक अ हिप हॉप सॉन्ग. ओके. I composed a song. Kunal Anger came. He wrote the lyrics. He sang it. And I have a music producer at that kind of time. At that point of time, he produced the music in terms of the rhythm, the whatever, the hip hop genre जो होता है music Got का, वो he did that. ओके. So together, like a team, we made a song. It's a very short song. So that works. आई गॉट इट. तो ओवरऑल डायरेक्टर का विजन एक बार आपको क्लियर हो जाए या फिर आपका विजन उसको क्लियर हो जाए तो चीज़ें वर्कआउट कर जाती Correct, हैं. correct, correct. ओके.